भाई ये है 2026 का वन ऑफ द वायरल स्मार्टफोन फ्रॉम वीवो। कुछ लोग इसको Vivo S2 भी कह रहे थे, बट इसका रियल नेम Vivo V80 Lite 5G है, जिसको आज हम चेक करेंगे। वैसे टू बी ऑनेस्ट देखो, फोन दिखने में बहुत प्यारा है। लाइक Vivo के जितने भी हमने स्मार्टफोन्स को एक्सपीरियंस किया है ना, इसका डिज़ाइन मुझे सबसे कैची लगा है। सबके ऊपर बात करते हैं इसकी स्पेक्स और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, और सबके ऊपर बात तो हम कर लेंगे। लेकिन गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि 5 लाख सब्सक्राइबर जब हमारे हों और गिव अवे आए तो उसमें आप पार्टिसिपेट ऑलरेडी किया हो ना आपने, तो जल्दी से ज़रा कर लो सब्सक्राइब। ओके, तो सबसे पहले कुछ इस तरह का बॉक्स Vivo V80 Lite का डिब्बे के अंदर डिब्बा। अंदर हमें V80 का जो टिपिकल V सीरीज़ का बॉक्स होता है वो मिल जाता है। जैसे ये बॉक्स को ओपन करोगे, सबसे पहले आपको स्मार्टफोन मिल जाता है। इसके ऊपर तो हम डिटेल में बात करते हैं बाद में। कुछ एक्स्ट्रा ये स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं। एक ट्रांसपेरेंट TPU केस मिल जाता है, कुछ पेपर वर्क, यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, एक 44 वाट की पावर ब्रिक है इसमें, जबकि एक टाइप A to टाइप C वाली चार्जिंग केबल, और लास्ट पे एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है। ओके गाइस, तो सबसे पहले इस स्मार्टफोन के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड इन हैंड फील एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए ना, तो इसका डिजाइन बिल्कुल ही डिफरेंट है। मार्केट में आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे स्मार्टफोन का डिजाइन एक जैसा होता है, बट इस स्मार्टफोन का डिजाइन आप इसके लोगो को हाइड भी कर लोगे ना इस तरह से, आप फिर भी रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये स्मार्टफोन कौन सा है। स्काईलाइन कैमरा डिजाइन Vivo इसको कहता है। वर्टिकल लेआउट में इसका कैमरा है, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इसके जो कैमरा सेंसर्स है ना, इसके अराउंड जो बॉडी है ये ना लाइट को अपनी तरफ अब्जॉर्व करती है, तो ये भी जब फ़ोन को आप इस तरह रोटेट करते हो तो शाइन थोड़ी सी पड़ती है कैमरा के अराउंड। ओवरऑल भी इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली इसका ये जो कलर है ना सिल्क वाइट, भाई ये काफ़ी कैची है। अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट टिल्ट करोगे ना तो ये डिफरेंट पैटर्न को चेंज करता है। पर्ल वाइट आप इस कलर को भी कह सकते हो। और जो सिल्क वाला कपड़ा होता है ना, आपको पता है कि जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, तो उस तरह वाला सेम सीन है। इसके अलावा सफ़ायर ब्लैक भी है इसमें, लेकिन ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसके डिज़ाइन को भी देखूँ ना, तो डिज़ाइन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है ये ज़रा कमेंट करके बताएं। अब काफ़ी टाइम से ना मैं इस स्मार्टफोन को होल्ड करके बैठा हूँ, और एक बात मैंने नोटिस की है कि इसकी जो इन हैंड फील एक्सपीरियंस है ना, और जो ग्रिप है स्पेशली, ये काफ़ी अच्छी है। क्योंकि एक तो इसके दोनों साइड कर्व्ड हैं, तो जो ग्रिप बनती है ना हाथ के ऊपर, वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसी भी दूसरे स्मार्टफोन के साथ, तो आपको एक क्लियर डिफरेंस फील होगा जब आप 10-15 मिनट दोनों स्मार्टफोन को होल्ड करोगे। सो ये बात भी है इसमें। प्लस पॉलीकार्बोनेट की बैकवर्ड फ्रेम है इसमें। स्लेट मैट फिनिश है, तो स्मजेस वगैरह नहीं लगने वाले। साथ में IP69 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन भी है, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन भी है। 1 मीटर के डिस्टेंस से स्मार्टफोन गिर जाता तो ये सेफ हो जाएगा। अब कुछ पोर्ट्स एंड बटन की बात कर लीजिए, तो राइट हैंड साइड के ऊपर आपका पावर ऑन ऑफ वाला बटन, वॉल्यूम की रॉकर, ऊपर की तरफ माइक्रोफोन, एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल एम्प्टी, जबकि बॉटम साइड के ऊपर सिम स्लॉट, डुअल नैनो सिम को यूज कर सकते हो, माइक्रोफोन, टाइप C वाली चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। अब डिस्प्ले की बात कर ली जाए, तो भाई इस स्मार्टफोन में एक मैसिव 6.83 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। और अगर आप बेजल्स को देखोगे ना, तो ये भी काफ़ी कम है, सिमेट्रिकल बेजल हैं, अराउंड 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशो। ओवरऑल इसके ऊपर हमने जितना भी कंटेंट कंज्यूम किया, कलर वगैरह ठीक निकल के आते हैं, और आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी डिसेंट है। वाइड वन L1 की स्पोर्ट OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हाई रेजोल्यूशन में मीडिया भी कंज्यूम कर सकते हो, और ओवरऑल जितने भी कलर्स हैं काफ़ी पंची कलर निकल के आते हैं। प्लस अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ऑप्टिकल वाला, तो स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी भी। अराउंड 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, HDR10+ की भी सपोर्ट है, और आई केयर फीचर्स भी इसमें काफ़ी मिल जाते हैं। और हाँ भाई, बारिश का मौसम है, अगर आप आउटडोर में फ़ोन को यूज़ करोगे तो आपके हाथ गीले हैं, या फिर कोई ऑयली चीज़ लगी है हाथ के ऊपर, मतलब ना लगाइएगा। अगर लगी है इन केस, तो फिर भी आप स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो। साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं इसमें, तो ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। कुछ आप भी कर लो ताकि आपको आइडिया हो जाए।
अब सॉफ्टवेयर की बात कर ली जाए ना, तो ये स्मार्टफोन ओरिजिन OS 6 के साथ आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 16। काफ़ी टाइम से इसको हम यूज़ कर रहे हैं, इवन मैं खुद भी वीवो के स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ और लाइक नॉर्मल डे टू डे यूजेज में टच मिसिंग नहीं करता, स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है। अगर आप स्क्रॉलिंग करते हो तो उसमें भी काफ़ी स्मूथनेस है, अपडेट्स आपको टाइम पे मिल जाती हैं। इस फ़ोन में बेसिकली 3 मेजर OS की अपडेट्स आपको मिलेंगी, एंड्रॉयड 19 तक जाएगा, 5 साल की सिक्योरिटी पैचेस की भी अपडेट है। देखो फीचर्स और कस्टमाइजेशन तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लाइक आप बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन अभी भी इस स्मार्टफोन में कुछ ऐप्स हैं थर्ड पार्टी जो कि नहीं होनी चाहिए। आई मीन गेम्स के नाम के ऊपर कुछ मेनली हैं, तो जब आप फ़ोन को बाई करोगे ना तो आपने इनको डीएक्टिवेट लाजमी कर लेना है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक निकल के आता है। और इस ओएस में ना आपको काफ़ी ज़्यादा AI के फीचर्स भी मिल जाते हैं, लाइक AI कैप्शंस, AI क्रिएशन, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट मिल जाता है, सर्कल टू सर्च है इसमें, सुपर डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन आप स्कैन कर सकते हो, वीवो का डॉक मास्टर भी है, शेक टू शेयर, स्मार्ट कॉल असिस्टेंट, गूगल जेमिनी सब है इसमें। अब अगर आप पाकिस्तान में स्मार्टफोन बाय करते हो ना तो डिज़ाइन के बाद सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि बैटरी कितनी mAh की है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये स्मार्टफोन लाइक इतना पतला और दुबला पतला लग रहा है तो बैटरी इसमें कम होगी सैमसंग की तरह 5000 mAh की, तो भाई इसमें 7050 mAh की बैटरी है। आई मीन ये स्मार्टफोन अंडर 200 ग्राम आता है, 8.1 mm इसकी स्लिमनेस है, तो लाइक स्टिल इतनी बड़ी बैटरी लगा दी है वीवो ने। देखो वीवो बैटरी वाली साइड पर अपने पास किसी को नहीं आने दे रहा, लाइक कम वेट में ज़्यादा mAh वाली बैटरी वीवो ही अभी लगा रहा है स्मार्टफोन्स में, तो लाइक आपको ईजिली 2 से 2.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। लेकिन हाँ इसमें 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है, चार्जर बॉक्स में से मिलता है, ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ इसको टाइम लगेगा चार्ज होने में। आई गेस इस पॉइंट पे 80 वाट की चार्जिंग या 90 वाट की होती तो ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होना था, बट जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। नो गाइस, अब कैमरा की बात कर ली जाए ना तो बैक साइड के ऊपर डुअल कैमरा सेंसर है इसका, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, और फ्रंट साइड के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जबकि 4K 30 FPS फ्रंट और बैक से आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। इस स्मार्टफोन को यूज़ करके ना हमने डिफरेंट सिनेरियोज में सैम्पल शॉट्स को कैप्चर किया जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। स्पेशली इसके जो पोर्ट्रेट शॉट है ना, मल्टीपल फोकल लेंथ आपको मिल जाती हैं, तो पोर्ट्रेट शॉट काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। अगर आप लाइट कंडीशन अच्छी दोगे तो कलर्स भी डिसेंट हैं। इवन दो ये कोई डेडिकेटेड कैमरा स्मार्टफोन नहीं है, इनका ये लाइट वर्जन है V सीरीज का, बट स्टिल डिसेंट शॉट निकल के आ रहे थे जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। और इसकी सेल्फी में भी आपको वाइड सेल्फी वाला ऑप्शन मिलता है, लो लाइट में भी डिसेंट परफॉर्म कर रहा था जो कि आप देख रहे हो। और इसकी कैमरा ऐप अगर आप ओपन करोगे ना तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स मिल जाते हैं। ऑब्वियसली सोनी की ओरा लाइट तो है ही इसके पोर्ट्रेट में, लेकिन इसको एडजस्ट भी आप कर सकते हो लाइट को, प्लस इसमें अंडर वाटर फोटोग्राफी भी आप कर सकते हो, सुपर मून है, प्रो मोड है, डुअल व्यू वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फूड मोड अलग दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ कि सारे कैमरा सैम्पल्स आपने देख लिए हैं, आपको इसका कैमरा कैसा लगा है, और अगर आप डिटेल में चाहते हो कि हम इसके कैमरा को रिव्यू करें तो वो भी ज़रा कमेंट करके बताओ। नो गाइस, अब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए ना तो इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7360 टर्बो वाला चिपसेट है, एक 4nm के ऊपर बेस चिपसेट, अराउंड 1 मिलियन एंटूटू स्कोर है इसका। लाइक इनकी लाइट सीरीज में अब तक का सबसे तगड़ा चिपसेट इन्होंने लगाया है। और देखो नॉर्मल डे टू डे यूजेज में हमने इसको जितना एक्सपीरियंस किया है, अगर आप सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो या कोई भी AI को यूज़ करते हो, ये स्मार्टफोन ईजिली हैंडल करेगा। प्लस 90 FPS PUBG इसके ऊपर हमने खेली है, कैजुअल से अच्छी गेमिंग आप कर सकते हो। अगर आप लाइक कैजुअल प्लेयर हो तो आप इजीली स्मार्टफोन के ऊपर गेमिंग भी कर सकते हो, PUBG या फिर बाकी गेम्स आपने खेलनी है तो यस। लेकिन ऑब्वियसली ये कैजुअल गेमिंग के लिए है, कम्पेटिटिव गेमिंग के लिए नहीं। और पाकिस्तान में ये स्मार्टफोन बेसिकली 2 वेरिएंट्स में आ रहा है, 8/128GB एंड 8/256GB, 8GB एक्सटेंडेड रैम भी है इसमें, UFS 3.1 वाली स्टोरेज है, ये मुझे बात अच्छी लगी है, एंड LPDDR4X वाली रैम। नो गाइज, ये थी कुछ स्पेक्स एंड फीचर Vivo V80 Lite 5G के, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब देखो स्पेक्स वाइज ये स्मार्टफोन मुझे काफ़ी सॉलिड लगा है, डिपेंड करता है कि वीवो इस स्मार्टफोन को पाकिस्तान में किस प्राइस के ऊपर लॉन्च करता है। प्राइजेस का आपको सीन पता है भाई, किधर प्राइजेस चली गई हैं पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड भी। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि पाकिस्तान में प्राइस ऊपर गई है और वर्ल्ड वाइड भी गई है, नहीं तो पाकिस्तान में हर मर्तबा जारी होती थी। रैम एंड स्टोरेज क्राइसिस का आपको ऑलरेडी पता है, जो लोग हमें देखते हैं हम उनको साथ साथ गाइड करते रहते हैं कि भाई इशू किधर आ रहा है। तो दुआ करें कि ये स्टोरेज वाले क्राइसिस जल्दी से ख़त्म हो ताकि ये वाला सीन भी सॉर्ट
आउट हो प्राइजेस वाला, जो कि मेजर इंपैक्ट आ रहा है इनके ऊपर। बाकी अगर आपको स्मार्टफोन की कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, और जब इस स्मार्टफोन की प्राइस आएगी तो मैं साथ में कमेंट में मेंशन कर दूंगा, तो आप देख लेना। बाकी जिंदा रहे तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।